आपत्तिजनक हालत में ही पकड़े तो हमको गुस्सा आएगा, हम लड़के को गाली देंगे, अपनी बेटी को गाली देंगे, 2-3 थप्पड़ उठा देंगे और उसके फैमिली वाला को बुला देंगे, हाँ गांव वाला के सामने लड़के को बेइज्जती कर देंगे, ये हम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मेरे में इंसानियत है, किसी को लड़का है उसको समझ होना चाहिए। रात में कभी प्रेमिका से मिलने मत जाइए भाई, दिन में जाइए, दोपहर में जाइए, रात में अपने घर पे आराम से रहिए, क्योंकि यहाँ पर आरती के फैमिली वाले बहुत लोग हैं जो प्रेमिका का खून चूस लेंगे भाई, प्रेमिका खून चूस लेंगे। आप लोगों ने खबर सुना होगा आरती और छोटू, जो खबर किसी के पहचान के मोहताज नहीं है और पूरे भारत में लगातार वायरल हो रहे हैं, रोज़ लाखों मिलियन व्यू आ रहे हैं। और आखिर इसमें क्या सच्चाई है? एक प्रेमी प्रेमिका, रात को एक प्रेमी मिलने जाता है अपने प्रेमिका से, इसमें क्या सच्चाई है? हमारे साथ है रिपोर्टर रिपोर्टर निभा जी, जो चैनल चलाती हैं और वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी की थी। इनसे कुछ बात करेंगे, क्या सच्चाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक बात बता देते हैं, आरती छोटू का जो मामला है ये पहला मामला नहीं है, बहुत ऐसा मामला है जो शायद उठ भी नहीं पाता, दब जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय लड़की स्टैंड नहीं लेती है। यहाँ पर छोटू को घर पर बुलाया गया, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 2 बजे रात में लड़का आया है, वो गलती किया है। देखिए, हम ये चीज़ नहीं कहेंगे वो गलती किया है, लेकिन खुद भी समझ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि आपको अपना सेफ्टी क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो प्यार में अंधे होते हैं। ठीक है, प्यार में अंधे होते हैं, लड़कियां बुलाती हैं, लड़के जाते हैं और उसके बाद लड़की का फैमिली वाला लड़का को मार देता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, सेम कहानी है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि लड़के को समझ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लड़के की नासमझी के कारण लड़के का मर्डर हो जाता है, लड़के के फैमिली वाले, उनके माँ बाप का बेटा चला जाता है लड़के के नासमझी के कारण। और बहुत ऐसा लड़का है जिसको हम ये कहेंगे, देखिए टाइमिंग, हम ये नहीं बोलेंगे टाइमिंग गलत था, टाइमिंग को लेकर के हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम बिहार में हैं और बिहार में रात में लड़कियां 10 बजे के बाद नहीं निकलती हैं। रात में 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद लड़कियां खुद को अनसेफ महसूस करती हैं। तो बिहार का ये सिचुएशन है। बिहार के बाद आप दिल्ली, मुंबई जाइए, कोलकाता जाइए, चेन्नई जाइए, वहाँ पर रात का कोई समय नहीं है, दिन का कोई समय नहीं है। तो यहाँ पर रात का समय का इशू बनाया जा रहा है कि लड़का रात में आया इसलिए मार दिया गया। तो लड़की तो बता रहे हैं कि शादी के लिए आया था। देखिए, उसकी लड़की कह रही है कि भाभी कॉल करके बोली थी कि शादी का बात करना है। अब लड़का शायद आरती से मिलना चाहता था, हो सकता है वो प्यार में अंधा होने के कारण वो आरती से मिलने रात में 2 बजे टाइम भी नहीं देखा और वो चला गया। और उसको प्लानिंग के साथ क्या था, क्यों मारा गया, वो मैं भी नहीं जानती। किया गया था। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई प्लानिंग के साथ ही इस तरह से मार सकता है, क्योंकि अगर कोई रात में तो फिर तो आरती उसको भगा सकती थी। अपनी बेटी और बेटी को किसी लड़के के साथ अगर कोई देखेगा ना, कोई भी फैमिली वाला, तो अपना गुस्सा उतारने के लिए लपड़ थप्पड़ मार सकता है। कोई जान से नहीं मार सकता, कोई इस पर करेंट नहीं सटा सकता, नाखून नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, ये दिमाग से किया गया है, सोच समझ के किया गया है, बस यही बोलेंगे। जान नहीं मारना चाहिए, लेकिन मारना तो चाहिए। देखिए, मारना नहीं चाहिए, ये क्या बात हुआ? आपके कहने का मतलब आप ही बोल रही थी। इंसान को जब गुस्सा आता है तो इंसान क्या करता है? हालांकि मेरे घर की बेटी थी, हम उसको रात में आपत्तिजनक हालत में ही पकड़े तो हमको गुस्सा आएगा, हम लड़के को गाली देंगे, अपनी बेटी को गाली देंगे, 2-3 थप्पड़ उठा देंगे और उसके फैमिली वाला को बुला देंगे, हाँ गांव वाला के सामने लड़के को बेइज्जती कर देंगे, ये हम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मेरे में इंसानियत है, हम किसी को मार नहीं सकते हैं। और यहाँ पर इंसानियत सरासर मर चुका है। रूम में बंद करके पानी तक के लिए वो छोटू तरस रहा था, उसको पानी तक नहीं मिला था मरते वक्त। क्या बोलिएगा, बताइए इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आरती हरदम बोल रही है कि भाभी कॉल करके बुलाई थी, तो भाभी का ट्रेस क्यों नहीं होता है? कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं उछाला जाता है? या पुलिस चेक क्यों नहीं करती है? पुलिस नहीं चेक करेगी ना, प्रशासन चेक नहीं करेगी। क्यों चेक करेगी? वो कौन सा काम सही से करती है बताइए ना। पहले प्रशासन पे अगर ये एक यहाँ पर बंदा बोल रहा था कि प्रशासन को कॉल करना चाहिए था। अच्छा, प्रशासन को कॉल करते हैं हम 11 बजे और आता है सुबह में 5 बजे। प्रशासन इतना एक्टिव है क्या यहाँ का? अमेरिका का नहीं ना है पुलिस कि एक्टिव है, तुरंत फ़ोन करने के बाद आ जाएगा। आरती अपने अच्छा, अभी तो हर जगह 112 की सुविधा हो गई है, तुरंत आप 5 मिनट में फ़ोन कीजिए, तुरंत पुलिस आ जाएगा। अभी देखेंगे ना, अभी तो शुरू हुआ है। अभी देखते हैं ये शुरुआत में क्या। 1 मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया हम लोग के यहाँ लागू। समझ गए 1 महीना हो गया है। 1 साल बाद ये सिस्टम चलेगा ना, तब लगेगा कि चलो नीतीश कुमार का एक जो योजना है वो बढ़िया सक्सेसफुल हो गया है। यानी कि आपके कहने मतलब छोटू गलती किया है?
हम ये तो नहीं बोले हैं छोटू अभी तो गलती बोली है कि प्रेम में अंधा होता है, अभी चला गया है 2 बजे चला रात गया, को उसको मिलने। समझ होना चाहिए उसको नहीं। अभी चलिए छोटू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितना लड़का है उसको समझ होना चाहिए। रात में कभी प्रेमिका से मिलने मत जाइए भाई, दिन में जाइए, दोपहर में जाइए, रात में अपने घर पे आराम से रहिए। क्योंकि यहाँ पर आरती के फैमिली वाले बहुत लोग हैं जो प्रेमिका का खून चूस लेंगे भाई, प्रेमिका खून चूस लेंगे। यहाँ पे बहुत लोग हैं। 25 साल के 20 साल के प्यार जो माँ बाप का पगड़ी उछाला जाता है, माँ बाप का इज्जत नहीं होता है क्या? माँ बाप के इज्जत के साथ वो खिलवाड़ न कर रहा है, यहाँ अपने पर घर में देखो, बुला बात लेगा बोले, कोई। देखो, हाँ, बात बोले यहाँ पर माँ बाप का इज्जत को लेकर के ना लड़का लड़की को मार के गंगा नदी में फेंक दिया जाता है, सिर्फ माँ बाप का इज्जत को लेकर के। यहाँ पर लड़का लड़की का इज्जत नहीं होता है, लड़का लड़की का समाज नहीं होता है। यहाँ पर लड़का लड़की के साथ कितना गलत किया जाता है, प्रेमी प्रेमिका के साथ कितना गलत किया जाता है, आपको पता है ये चीज़। बहुत सारा केस तो दब जाता है, प्रशासन उठाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी प्रेमिका का बात होता है, कोई प्यार समझता नहीं है। यहाँ पे प्यार के नाम पर ताजमहल बना दिया गया, लेकिन वो चीज़ देखने जाते हैं लोग, ताजमहल देखने जाते हैं। नहीं, ताजमहल जो बनवाए वो तो 2 बजे रात को मिलने नहीं जाते होंगे। देखिए वो अलग मैटर है, ठीक है, जी। वो अपनी वाइफ के लिए बनवाए थे, वो अलग मैटर है। लेकिन तो रात ये लोग भी तो शादी करके आराम से जा सकते थे, आ सकते थे, मिल सकते थे। शादी कर वो भरोसा के साथ गया था कि हम आरती के घर जाएंगे, शादी 2 का बजे बात रात में होगा। शादी हो जाएगी। शादी का बात होगा, बात शादी नहीं होगा, हाँ। ठीक है, शादी का बात होगा। उसको एक उम्मीद होगा कि मेरा आरती से शादी हो जाए, क्योंकि वो प्यार और करता 2 बजे रात को ही शादी की हाँ, बात होगी। 2 बजे रात को उसको लगा कि 2 बजे रात को जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाए, इसीलिए छोटू आंख बंद अच्छा, करके इसके चला पहले गया। आप सुनी है कि कभी 2 बजे रात को शादी की बात होती है? देखिए यहाँ पर सच बता रहे हैं, यहाँ पर 2 बजे रात का इशू नहीं है, यहाँ पर लोगों का सोच का इशू है, ठीक है। यहाँ पर लोगों का सोच है 2 बजे रात, 2 बजे रात, 2 बजे रात को लेकर के लोग बैठ गए कि छोटू क्यों गया था 2 बजे रात को। ये नहीं देखा कि छोटू के साथ क्या हो गया, ये लोग नहीं देख रहे हैं कि उसको कितना गलत तरीके से वो मारा तो गया हम है। बोल रहे हैं कि एक मारा गया, वो बाप का गलत बेटा किया। चला गया है, एक बाप का बेटा चला गया, वो नहीं देख रहे, भाई का भाई चला गया है, एक प्रेमिका का प्रेमी चला गया जो दुनिया से लड़ रही है, ये नहीं देख रहे हैं लोग। बस हाँ 2 बजे रात को छोटू गया, उसको मार दिया, सब बहुत अच्छा किया है। मार दिया, ये गलत किया। लेकिन अब जैसे आरती बोल रही है कि शादी, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उनके पिता भी बोल रहे हैं कि वो जैसा चाहेगी उनके भाई से शादी होगा, छोटू के भाई से शादी होगी। तो कहाँ गया प्रेम? देखिए ये आरती, ये बोला जा रहा है कि आरती को हम सुरक्षित रखें, अपने घर रखें, इसलिए बोला जाए। आरती ये नहीं बोली कि हम शादी कर लेंगे, आरती का स्टेटमेंट नहीं, आरती के पिता का छोटू के पिता का स्टेटमेंट है कि वो आरती अब मेरे घर ही रही, क्योंकि वो अब अपने घर तो जाएगी नहीं। वो तो बेटी बना कर रख भी सकते थे, जैसे बोले थे कि हम बेटे की तरह तो रखेंगे। बेटी ठीक है, अगर बेटी बना के भी रखेंगे तो शादी तो उसको करेंगे ही कहीं ना कहीं, वो जिंदगी भर तो ऐसे रहेगी अपने नहीं। बेटे से ही करेंगे। देखिए बोल तो ऐसा ही रहे हैं आरती छोटू के पिता, लेकिन क्या करेंगे आगे इन तो फ्यूचर। फिर प्यार कहाँ जाएगा? छोटू के याद में जो बता रहे कि हम आजीवन ऐसे ही रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। देखिए एक चीज़ आप समझिए, लड़की अभी मतलब पढ़ाई लिखाई भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करेगी वो आगे? शादी तो करना ही पड़ेगा, हालांकि कितना भी आरती बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी कहीं ना कहीं तो वो करेगी, क्योंकि ऐसा थोड़े ना है कि अब छोटू मर गया तो वो ऐसे ही इधर उधर भटकते चलेगी, भीख मांगेगी। शादी करके घर तो बसाएगी ही, ये हम जानते अच्छा, हैं। अगर शादी नहीं करती है तो उनका दुर्दशा नहीं हो सकता है? आने वाले कुछ दिनों में उनके साथ गलत व्यवहार नहीं हो सकता है घर शादी में? नहीं करेगी ना तो समाज उसको जीने नहीं देगा। आप समझिए, यहाँ विधवा का जिंदगी कहाँ है बताइए ना। यहाँ पे क्या समझता है लोग, यहाँ पे विधवा को समझता है? नहीं समझता। शादी तो करना पड़ेगा। शादी के बाद उसका कोई उसको दिक्कत नहीं हो सकता है? क्या दिक्कत होगा शादी के बाद? अब जो हो गया सो हो बहुत गया। सारा दिक्कत आजकल बिहार में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बोलेगा लोग उस शादी पे उसका कुछ। अभी उसका एज बहुत कम है, इन फ्यूचर देखा जाएगा उसका डिसीजन क्या होता है। अभी मैं अभी आप बता रही थी कि एज कम है, फिर 2 बजे रात को आया शादी का बात करने, तो फिर शादी कैसे हो जाता? एज कम है मेरे हिसाब से, लड़की 18 साल की है, ठीक है। अभी वो 5 साल 6 साल भी लेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 25-30 साल की हो नहीं गई कि उसको आज ही शादी करना है, उस समय भी लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा कहना है। अच्छा, जो प्रेम करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए? देखिए पहले तो प्रेमी और प्रेमिकाओं को यही कहेंगे कि 18 साल होने के बाद ही आप लोग प्रेम करें, और दूसरी बात कि अपना आँख नाक मुंह सब खोल के रखें। रात में अगर कोई बुलाता है तो आजकल बहुत घटना घट रहा है, लड़का लड़की का गलती नहीं है, उसके मम्मी पापा का गलती है, क्योंकि वो समझ नहीं रहे। बहुत लोग हैं जो समझते हैं, तो जो समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई आपके घर में आएगा
कल होकर आपके पिताजी समाज में जाएंगे, दो लोग के पास जाएंगे और उन लोगों को पता चले कि हाँ लड़का आया था इनके घर में बिना शादी बिना कुछ तो ये किए, मेरी- तो कैसा लगेगा ठीक है, उनको? समाज अभी ऐसा है ना कि हाँ। मम्मी पापा नहीं समझ पाते आज का जनरेशन, ठीक है। हाँ। सच्चा प्यार भी होता है तो नहीं समझ पाते, क्योंकि आजकल फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लड़के लड़कियां प्यार नहीं कुछ और ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ को लेकर के माँ बाप नहीं समझते। एक जनरेशन आएगा, हो सकता है हम लोग के जनरेशन में लोग समझेंगे, हमारे बच्चे का प्यार समझेंगे, बस यही। अभी माँ बाप नहीं समझे क्योंकि वो पुराने ज़माने के हैं। हाँ, पुराने ज़माने में भी तो होता होगा। नहीं बहुत कम होता था, अब ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा लोग हो रहा पढ़े है। लिखे हैं, लोग समझ रहे हैं, प्यार समझ रहे हैं, पहले नहीं 15 वर्ष में फरार हो जा रहे हैं हाँ, ये लगातार। गलत है। बोले ना हाँ। टीनएजर हैं वो गलत कर रहे हैं। टीनएजर की गलती जो है ना माँ बाप की गलती है। माँ बाप नहीं समझा पा रहे अपने छोटे बच्चे को, बस। देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करते रहे।